संपत्ति में से अपने लिए उपयोग किया, बाकी सब खर्च कर दिया। लास्ट में जब कुछ नहीं बचा, वो दोनों साधु जाने लगे तो कहने लगे, यार साधु तो ये है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, तू ऐसे निर्णय मत ले। अभी भी 1 साल पहले तो कहता था कि साधु तो वो है, ये कहीं के साधु, वो कुछ भी नहीं ले गया, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और अब कहता कि साधु तो ये अच्छे नहीं। तब बोले चलो अपने गुरुदेव के पास, उनसे पूछते हैं दोनों में से कौन सा साधु अच्छा है। रामानुज स्वामी जी से पूछा तो रामानुज स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि साधु दोनों ही अच्छे हैं। त्यागी होवे तो पहले साधु की तरह का त्यागी होना चाहिए, संग्रही होवे तो दूसरे साधु की तरह संग्रही होना चाहिए। ये दोनों साधु कौन है? जो त्याग करके चला गया वो है लक्ष्मण। जिसने सब कुछ को संभाल के रखा वे है श्री भरत। त्यागी होवे तो लक्ष्मण जी जैसा होना चाहिए। गुरु पितुमातन जानी का सब कुछ छोड़ के चला गया राम जी के पीछे पीछे वन में, और संग्रही हो तो भरत जी जैसा होना चाहिए। तो संतों की ऐसी महिमा है जिसको राम जी नहीं जान पाते, औरों की तो बात ही क्या है। श्री रैदास जी ने विचार किया, साधु तो वो है जो माया से दुनिया को छुड़ावे, जो माया में रखे ना वो साधु कैसा साधु। 13 महीने के बाद ये साधु आए। इन्होंने देखा अभी भी वही टूटी झोपड़ी, अभी भी वही फटे कपड़े, वही बीता पुनः प्रभु लौटे 13 मास। वही गरीबी बीता पुनः प्रभु लौटे 13 मास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। ठाकुर जी ने आके पूछा, रैदास जी मेरा पारस कहाँ है? रैदास जी ने कहा जहां रख के गए वहीं है। उसी जगह उसी रूप में वैसे ही कपड़े में बंधा। कपड़ा सड़ गया था 13 महीने में, सर्दी गर्मी बरसात खा खा करके कपड़ा सड़ गया, लेकिन रैदास जी ने एक बार भी उसको छुआ तक नहीं। ठाकुर जी को लगा कि विचित्र का भक्त है, विचित्र भक्त है। लोभ पास लोभ पास लोभ पास जी गरन बंधाया। सोनर तुम समान रघुराया। सोनर समान सोनर तुम समान रघुराया। सोनर तुम समान रघुराया। जो व्यक्ति लोभ की रस्सी में नहीं बंधा वो तो ठाकुर जैसा हो गया। रैदास जी ऐसे ही संतों में से है।
हम तो लोभ की फांस में ऐसे बंधे हैं, लोभ की पाश हमारे लिए तो यम पाश की तरह हो गई। यहां तो नहीं होता, लेकिन और बहुत जगह देखता है। कोई कथा में नई सी चप्पल पहन के आ गया हो तो लोग उसको नहीं छोड़ते, झट उसके ऊपर पैर रखते हैं। वो चप्पल जूता कहता कि अरे तू मेरा नहीं है। वो कहता है भले मैं तेरा नहीं हूं, लेकिन तू तो अब मेरा ही है। काम बात कफ लोभ अपारा। काम को अपार नहीं कहा, क्रोध को अपार नहीं कहा, लेकिन लोभ को अपार कहा। आदमी गुस्सा कितनी देर करेगा? एक लिमिट होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में कितना करेगा? 4 दिन में नहीं कर सकते गुस्सा हम लोग। आधे घंटा 1 घंटा ज्यादा गुस्सा कर ही नहीं सकते किसी के ऊपर। लेकिन लोभ अपार है। इस लोभ की स्थिति कैसी है? हिरण्याक्ष को पूरी पृथ्वी मिली तो वो उसको उठा के लेके चला गया, रसातल में छिपा दिया। पूरी पृथ्वी की संपत्ति मिल जाए तो भी उसको कम लगता है, उसको छिपाने की कोशिश करता है कि मेरी, लेकिन वो मेरी नहीं है। बिल्कुल तुम्हारा सेहत नहीं ठीक करता था। शुरू के दिन बहुत अच्छा काम किया था, जब हिरण्याक्ष को संसार की पूरी संपत्ति मिल गई, तब भी उसके मन में संतोष नहीं हुआ। संतोष कब होता है? गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। गांव के एक पंडित जी थे, वो अपने जजमानों की जाते तो चर्चा करते कि मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ दो ना। लोग सोचते थे कि ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, इसकी बेटी की शादी हो रही तो कुछ। एक व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी आपकी लड़की कितनी बड़ी होगी, शादी लायक हो गई? तो पंडित जी ने कहा अभी तो मेरी शादी नहीं हुई तो लड़की की शादी कहां से होगी? अरे जब आपकी शादी नहीं हुई तो आप लड़की की शादी के लिए अभी से ही चंदा क्यों मांगता? तो बोले फिर पहले तो चंदा से मैं शादी करूंगा ना, फिर मेरी लड़की होगी कि नहीं होगी? जब शादी हो जाएगी तो लड़की भी होगी तो फिर उसकी भी तो शादी करनी पड़ेगी, तो उससे मैं मांगूंगा तो कितना मिलेगा? इसलिए उसके जन्म से पहले मांगना शुरू कर देता। हाय रे लोग, अभी अपनी शादी हुई नहीं, बेटी हुई नहीं, बेटी का कोई नामो निशान नहीं, फिर भी बेटी के लिए शादी के लिए परेशान पड़ने चाहिए। आप इसको क्या कहोगे? कफ लोभ अपारा, ये अपार है, लोभ अपार है। लोभी व्यक्ति को कितना भी मिल जाए। एक ने कहा पंडित जी आप लगते नहीं है कि आपकी बेटी शादी लायक हो गई हो, आपसे बेटे के साथ। अरे बोले अभी मेरी नहीं हो। अभी तो मैं अपनी शादी के लिए सोच रहा हूं। पहले
हर चीज की एक सीमा है, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं रही। इसलिए ये लोभ मिटे कब? रामचरितमानस में रघुनाथ जी ने वर्षा ऋतु के वर्णन में चर्चा की। अरण्यकांड में उदित अगस्त पंथ जल सोखा, उदित अगस्त पंथ जल सोखा, उदित उदित अगस्त पंथ जल सोखा, उदित अगस्त पंथ जल सोखा। बरसात के बाद कुमार में अगस्त का तारा निकलता है, और अगस्त का तारा निकलते ही बरसात का पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही उदित अगस्त 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 उदित अगस्त पंथ जल सोखा। कैसे? जिमी लो भाई सोसई संतोषा, सोसई संतोषा, सोसई संतोषा। एक मित्र है, उनकी बेटी की शादी हो गई, फिर उसके बाद भी जहां भी जाते तो बेटे की शादी की चर्चा करो। हमने कहा यार तेरी 4 साल पहले तेरी बेटे की शादी हो गई, अब तो बोले वो बेटे की बेटी होगी तो उसकी भी तो शादी मुझे करनी नहीं, इसलिए अभी से चंदा मांगता हूं उसके लिए। जीवन में जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक लोभ समाप्त नहीं हो सकता। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूर समान। लोभी व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिला, कभी नहीं मिला। कबीर जी कहते हैं भगवान किसको मिले? कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले। आगे कैसे? सबूरी में हमने अपने लिस्ट में सब चीज लिखी, रूपम देही जयम देही भाग्यम भगवन देही में पुत्र पौत्रान दे धनान दे, लेकिन उसमें कहीं हमने सबूरी नहीं लिखा लिस्ट में, इसलिए ठाकुर ने दिया नहीं। चोर चोर मुसरा भाई। कहते कबीर कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो रायार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में। मन लागो
मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो मेरो यार फकीर मेरी मन लाग्यो मेरो यार फकीर ठाकुर जिसको मिला उसको संतोषी को ठाकुर मिलता है, लोभी को ठाकुर नहीं मिलता। इसलिए रैदासी ने पक्का किया मुझे माधव चाहिए, माया नहीं चाहिए। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, कहे कबीर माधव भजे तो माया चेरी हो, माया चेरी हो। ठाकुर को लगा कि ये आदमी मोहब्बत करने जैसा है। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। लेकिन रैदास जी भगवान को चाहते हैं, भगवान से नहीं चाहते। आप पहले भी एक पंक्ति सुन चुके कई बार। राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। हाँ राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। हाँ राम सुमिरन में, राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर मिलते हैं, मिले राम सीते, जिसको संसार की किसी और वस्तु की कामना नहीं होवे। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर मिलते हैं। एक फकीर था, मुसलमान फकीर था। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया। बेटी मिलने के लिए आयो तो पूछा, दुख्तर तू कैसी है? बेटी को उन लोगों की भाषा में दुख्तर कहते हैं। वो बेचारी दुख अपने यहां दुख्तर माने दुख के नीचे, और सच में दुख के नीचे तो बीवी थी। एक सप्ताह से घर में चूल्हा नहीं जला था, बच्चे भूख के मारे तड़पते थे। लड़की जानती थी मेरा बाप एक पहुंचा फकीर है, अल्लाह ताला से मिला हुआ फकीर है। यदि ये मेरी ओर से अरदास करे तो अल्लाह ताला जरूर मेरी सुनेगा। गांव के बाहर एक मस्जिद थी, फकीर उसमें गया। बेटे के कहने से अल्लाह ताला ने कहा, तुम अपने दुख्तर से पूछो दुनिया की दौलत चाहिए या मेरी मोहब्बत चाहिए। दोनों चीज एक साथ नहीं मिलती। मोहब्बत जिसको देता हूं उसे फिर कुछ नहीं देता। छुड़ाना हो पीछा जिससे खुदाई बख्श देता है। लड़की को आके पूछा उस फकीर ने, खुदा कहता तेरे को दौलत चाहिए कि मोहब्बत चाहिए? वो लड़की फूट फूट के रोने लगी। बाबा उस अल्लाह ताला से कहना, अभी तो 7 दिन हुए ना, मैं 7 जन्म भूख के तड़पती रहूंगी,
मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए उसकी। बस इतना कहना था कि खुदा उसके सामने उसी क्षण प्रकट हो गया। संसार की कामना होवे और फिर हम चाहे कि भगवान मिले, कभी नहीं मिलता। राम सुमिरन में, राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को चाहे। राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को चाहे। राम सुमिरन में जीवन बीते, राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। और ये बात केवल वाणी में नहीं होवे, हृदय में होवे। ठाकुर वाणी की नहीं सुनता, ठाकुर तो हृदय की सुनता है। रैदास जी ऐसे संतों में हैं जिनको संसार की वस्तु की कामना नहीं है, उनको यही कामना है राम सुमिरन में जीवन बीते। इसीलिए कहां 600 वर्ष पहले रैदास जी हुए और कहां 600 वर्ष के बाद आज तक हम लोग उनका चरित्र गा रहे हैं। क्या रैदास जी ने हमें कोई रिश्वत दी है? क्या हमें कोई बहुत दक्षिणा दे दी? क्या कोई हमारा आश्रम बनवा दिया कि हमारा चरित्र प्रचार प्रसार करना, कमीशन मिलेगा कोई? ऐसा तो नहीं किया। उनका चरित्र है ही ऐसा जिसको ठाकुर जी गाते हैं, फिर आपकी हमारी तो बात ही क्या है। संत को रैदास जी ने कहा वो आपका पारस पड़ा ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले मुझे केवल इतना चाहिए बस, राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। यही मन को भाए, यही मन को भाए, यही मन को भाए, यही मन को भाए। यही मन को भाए, यही मन को भाए, यही मन को भाए, यही मन को भाए। राम सुमिरन में, राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। राम सुमिरन में जीवन बीते, मिले राम सीते यही मन को भाए। जिसको नहीं चाहिए ठाकुर भी उसी को जबरदस्ती से देने के लिए जिद करता है। संत के रूप में आए थे, पारस उठा के ले गए। उनके पूजा स्थल में एक ठाकुर जी प्रकट हो गया। और ठाकुर जी की विशेषता, रात में शयन कराते ठाकुर जी को, सवेरे जब जगाते पूजा करने के लिए, तो वहां 5 मोहर सोने की रखी दिखाई पड़ती ठाकुर जी के सामने। आप और हम होते तो भगवान को सोने के सिंहासन में बैठा कर रखते कि वाह यार तू बड़ा अच्छा आया। लेकिन रैदास जी, प्रभु ने लीला रची विसेखी, प्रातः 5 मुहर जब देखी, ले चिमटे गंगा में फेंकी। 5 मुहर को चिमटा से उठा करके
जैसे कभी कभी गृहस्थ लोगों के घर में चूहे बहुत हो जाते हैं तो चूहादानी रखी जाती है, उसमें जब रोटी लगाने के बाद रात में चूहा फंस जाए तो सवेरे और दूसरा काम बाद में करेंगे। पहले ऐसे लगता है जैसे कोई भारत जीत लिया हमने, चूहा को पकड़ करके उसको पहले तो घर वालों को सबको दिखाएंगे, देख चूहा, देख चूहा। फिर उसको सवेरे सवेरे विदा करने जाएंगे कि ले तेरा आज विदाई समारोह। ऐसा विदा करने जाते जैसे 15 अगस्त की रात में गांधी जी ने बहुत दूर अंग्रेजों को विदा किया कि अब जाओ यहां से। ऐसे 15 अगस्त की तरह चूहा को विदा करने जाते हैं, जाओ इंग्लैंड। श्री रैदास जी ने सवेरे सवेरे चिमटा से 5 मोहर उठाई, गंगा जी में फेंका है। रैदास जी हैरान है कि संत आते हैं तो पारस देते हैं और ठाकुर जी आते तो पारस नहीं, सोना ही देने लगते हैं। डरते हरि सेवा से अब तो बैठी करें उपवास, हाँ हाँ डरते हरि सेवा से अब तो बैठी करें उपवास। स्वामी रामानंद के शेष जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शेष जगत में भगत भय भगत रैदास, जगत में भय भगत रैदास। भय भगत रैदास, जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत रैदास। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ। रोज सवेरे 5 मोहरे सोने के दिखाई पड़े, उठा के फेंकावे। बेचारे सोना छुआ इसलिए भूखे रहे। सोना में कलयुग का वास है। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए बताया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, यत्रा धर्मश्चतुर्विध। कलयुग को रहने के लिए 4 जगह बताई। कलयुग ने कहा आपके राज्य में 4 में से एक भी नहीं है। पुनश्च याचमानाय जाति रूप मदात प्रभु, जाति रूप मदात प्रभु। फिर जब याचना की तो परीक्षित जी ने कह दिया सोने में तू रह सकता है, सिर पर सोने का मुकुट, उसी में कलयुग आके सवार हो गया। आगे की घटना आप सब जानते हैं। सोना छुआ है, उसमें कलयुग का वास है, इसलिए उपवास किया श्री रैदास जी ने। सात दिन भूखे प्यासे बीत गए, पानी भी नहीं पिया, सोना जो छुआ है। जब 7 दिन ये घटना हो गई, 7 दिवस हरि लीला ठानी, भक्त हृदय तब भई गलानी। रैदास जी को अब बहुत ग्लानि हुई कि हाय रे ये भगवान है, कलयुग की यह अहे निशानी,
संत और भगवंत फसावे दो माया के पास। हाँ हाँ, संत और भगवंत फसावे दो माया के पास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत विख्यात। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भय भगत विख्यात। आज 7 दिन पूरे होने के बाद ठाकुर जी को, मोहर को नहीं उठाया रैदास जी ने चिमटा से, ठाकुर जी को उठा लिया चिमटा से कि चलो अब आप गंगा जी में चलो। मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं जो मुझे माया में फंसाए, आप चलो गंगा जी। मैं भगवान के बिना रह सकता हूं, साधुता के बिना नहीं रह सकता। जब चिमटा में उठा लिया भगवान को, लेके जाने लगे, चौखट के बाहर निकलते उसके पहले तो ठाकुर जी चिमटा से छूट के नीचे गिर पड़े। गिरे ना, आखिर संत हृदय है रैदास जी, भूल गए गुस्सा को, चिमटा को तो फेंक दिया, ठाकुर जी को उठाकर कलेजे से लगा लिया कि हाय आपको कहीं लग तो नहीं गई, चोट तो नहीं आ गई। उसी समय आवाज हुई, भय आकाशवाणी ते ही काला, व्यथितन हो रैदास कृपाला, बनवाओ मंदिर एक आला। आकाशवाणी हुई, अरे रैदास, कोई जुआड़ी जुआ खेल रहा हो, 100 बार बाजी हार जाए लगातार, तो क्या फिर उसको आगे खेलने की हिम्मत होगी? 100 बार हारे, एक बार जीत जाए बीच में, तो उसको हिम्मत बनी रहती कि अब की बार तो जीतूंगा। मैं तेरे से 100 बार हार गया बाजी, तेरे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कभी तो मेरे भी मन की होने दे रे। जब तू मुझे अपना मानता है, फिर यदि तेरे सामने मेरे मन की नहीं होगी तो कहां होगी? रैदास जी रो पड़े, प्रभु आपकी मन की तो होगी, राजा करे न जोगी, राम करे सो होगी। आपके मन में क्या है, जो आपके मन में वही करो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन, प्रसन्न मन होए, जय जेहि विधि जेहि विधि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करुणा सागर कीजिए सोई, हे करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी क्या रुचि है? ठीक है, आप यही चाहते तो यही सही। अलबेल राम मेरी अलबेल राम,
अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरी अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का जय हो, तेरी मर्जी का जय हो, तेरी मर्जी का जय हो, हाँ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरी अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जैसा भी चाहो मुझे वैसा नचाओ, जैसा भी चाहो मुझे वैसा नचाओ, जो भी चाहो आप वैसा कराओ, जो भी चाहो आप वैसा कराओ, ऐसा कराओ आप वैसा कराओ, ऐसा कराओ आप वैसा कराओ, जैसा भी चाहो आप वैसा कराओ, जैसा भी चाहो आप वैसा कराओ। तेरा सुमिरन जय हो, तेरा सुमिरन जय हो, तेरा सुमिरन हाँ तेरा सुमिरन, तेरा सुमिरन करूं सुबह शाम, मेरे अलबेले राम, तेरा सुमिरन करूं सुबह शाम, मेरे अलबेले राम, तेरा सुमिरन करूं सुबह शाम, मेरे अलबेले राम, तेरा सुमिरन करूं सुबह शाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मर्जी का हो, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का अरे दासी ने कहा आपकी क्या इच्छा है बताओ मुझे। ठाकुर ने कहा जो मैं मोहर देता हूं उसको तो गंगा में मत फेंक, ठीक है फिर क्या करूं? एक सुंदर सा मंदिर बनवा, मैं और मंदिर में रहूंगा। नहीं बाप तू अपने लिए मत बना, तेरे लिए कुटिया ठीक है, लेकिन मेरे साधु संत आते उनको तकलीफ होती ना, बरसात में सर्दी में गर्मी में रहने की। मुझे भी तो तकलीफ होती है। हे तेरी टूटी झोपड़ी में
बरसात आता तो सब मेरा शहर से शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष अभिषेक होने लगता है। तू तो बैठ के रात बिता लेता है बरसात में, मैं तो छोटा हूं ना अभी। मुझे तो रात में मां की गोद में नींद लेना अच्छा लगता है। मेरे लिए एक मंदिर बनवा, मेरे संतों के लिए बनवा, तू यहीं रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, आप कहते तो बनवाता हूं। और कुछ बोले ना, पहले इतना करना और कुछ फिर कहूंगा। सारी बात आज ही कह दूंगा, फिर दोबारा क्या कहूंगा। चल ठीक है, आप यही चाहते तो यही करता हूं। भय आकाशवाणी ते काला, व्यथितन हो रे दास कृपाला। बनवाओ मंदिर एक आला, संचित करी सब मोहर करो, साधु सेवा हर श्वास। संचित करी सब मोहर करो, साधु सेवा हर श्वास। स्वामी रामानंद के शिष्य, जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य, जगत में भय भगत रे दास। भय भगत रे दास, जगत में भय भगत रे दास। भगत रे दास, जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य, जगत में भय भगत रे दास। स्वामी रामानंद के शिष्य, जगत में भय भगत रे दास। रैदास जी ने कहा, आपने ऐसा काम बता दिया, मेरा जब चिंतन भी छूट जाएगा। मुझे तो मालूम भी नहीं कहाँ सीमेंट मिलती है, कहाँ पत्थर मिले, कहाँ ईंटा मिले। मुझे ये भी नहीं मालूम कैसे बनाया जाता है। न समझ है न समय है। मैंने अब तक जीवन में ज्योतियां बनाई, मुझे क्या मालूम मंदिर कैसा होता है। ठाकुर ने कहा, कोई बनाने के लिए आवे तो उसको बनाने देना, फिर तो खाली खड़ा रहना, सब बन जाएगा। रैदास जी ने किया। श्री रैदास हरि सिर नाय, श्री रैदास हरि सिर नाय। अति सुंदर मंदिर बनवाए, अति सुंदर मंदिर बनवाए। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को कहा कि तुम जाओ। वो तो बेचारा फक्कड़ आदमी, उसको क्या मालूम कैसे बनता मंदिर। मंदिर बना। अब तो वो छोटे छोटे शीशा जो लगते हैं ना मंदिरों में, और सब जगह हो गए, बहुत जगह हो गए। लेकिन पहले वो शीशा वाला मंदिर बहुत कम हुआ करता था। चारों तरफ शीशा लगे, सुंदर सा मंदिर बना, सोने का सिंहासन छत्र बना। ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया गया कि उनको अच्छा लगे। सब कुछ हो गया। रैदास जी ने पूछा, अब तो खुश है ना? अब तो मंदिर में, मैं मेरी कुटिया में। ठाकुर जी ने कहा, यार ये दोस्ती क्यों तोड़ता तू? ये मंदिर दोस्ती तोड़ने के लिए थोड़ी बनवाया था मैंने। तब मैंने तो दोस्ती जोड़ने के लिए बनाया था। जैसे अब तक तू मेरी पूजा करता रहा, अपने हाथ से भोग लगाता रहा, ऐसे ही अब भी तेरे को ही मेरी पूजा करनी है। मंदिर में भी तो ही भोजन बनाएगा, तो ही भोग लगाएगा। रैदास ने कहा कि और कोई पुजारी नहीं है? ठाकुर ने कहा, पुजारी बहुत, लेकिन तेरे से अच्छा और कोई नहीं है। रैदास ने कहा, वाह यार,
तुझे मिल गया पुजारी, जय हो। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसकी क्या परवाह, चाहे बदले सारा जमाना। मुझे इसकी क्या है परवाह, बदले सारा जमाना। मुझे इसकी क्या परवाह, चाहे बदले सारा जमाना। मुझे इसकी क्या है परवाह, चाहे बदले सारा जमाना। चाहे बदले सारा जमाना, चाहे बदले सारा जमाना, बदले सारा जमाना, बदले सारा मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, मालिक मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक। कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। रैदास जी ने कहा पूजा करने के लिए और कोई पुजारी नहीं मिला, मैं ही पसंद आया। ठाकुर ने कहा पुजारी तो बहुत है संसार में, लेकिन वो पुजारी कैसे हैं? एक बड़ी प्रख्यात कहावत है,
पुजारी पूजा करे, मन में राखे आट, बाल भोग मुंह में धरे, खाली चरणामृत दे बांट। ऐसी पुजारी बहुत है। मुझे तो तेरा जैसा पुजारी चाहिए। बाल भोग मुंह में धरे ऐसा नहीं, खाली चरणामृत दे बांट, ऐसा पुजारी नहीं चाहिए। ठीक है, करूंगा पूजा। श्री रैदास हरि सिर नाये, अति सुंदर मंदिर बनवाए, सिंहासन हरि को पधराए, सेवा पूजा करे प्रेम से संग साधु संन्यास। 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 स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भये भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भये भगत रैदास। भगत रैदास जगत में भये भगत रैदास। भये भगत रैदास जगत में भये भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भये भगत रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्य जगत में भये भगत रैदास। ठाकुर अपने भक्तों की प्रशंसा संसार में करवाना चाहते हैं, अपने भक्तों का सम्मान संसार में करवाना चाहते हैं। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली रामायण में चर्चा की। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर। कैसे? बोले शबरी पदरज परस्त शुद्ध भयो सरनीर। भगवती शबरी मां सवेरे 3 बजे से ही 2 बजे से ही रास्ते में झाड़ू लगाना शुरू कर देती। मैं रास्ता कर रही साफ, राम इस रास्ते आवेंगे। एक महात्मा स्नान करके आ रहे थे, शबरी मां वहां झाड़ू लगा रही थी, सड़क के उस पार। यहां थे, कोई सवाल ही नहीं उठता कि शबरी छू ले। लेकिन फिर भी गुस्सा हो गए कि तूने सवेरे सवेरे अपना काला मुंह कहां मुझे दिखा दिया। तेरी छाया मेरे ऊपर पड़ गई, मैं अपवित्र हो गया। फिर दोबारा स्नान करने के लिए आए तो सरोवर का जल रक्तमय हो गया। शबरी ने तो कुछ नहीं कहा। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले जीता जम के द्वार। शबरी मां कुछ नहीं बोली। महात्मा दोबारा स्नान करने के लिए गए तो सरोवर का जल लाल हो गया। इतना ही नहीं, और महात्मा फिर गाली देता था शबरी को, तेरी छाया मेरे पर पड़ी इसलिए रक्त जैसा पानी हो गया। वो जितनी गाली दे उतने उस पानी में कीड़े होते जाए, पिल्लू पड़ गए।
नहाना पीना तो दूर की बात, नहाना भी मुश्किल हो गया उसमें, ऐसा पानी हो गया। राम जी आए कुछ समय के बाद, बेचारी कब से प्रतीक्षा करती थी। बड़ा प्रसिद्ध भजन आप लोग जानते हैं उसको, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी के झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 60,000 वर्ष भगवती शबरी को प्रतीक्षा करते बीत गए थे। 60,000 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में जब उसकी शादी होने वाली थी, उसके पिता ने जंगली पशुओं को बांधा था मारने के लिए, उनको खोल करके भाग आई थी जंगल में। मतंग ऋषि ने आश्रय दिया, कुटिया में रहने लगे। मतंग ऋषि धाम चले गए। ये कह के गए कि शबरी दुनिया राम जी के दर्शन के लिए तरसेगी, लेकिन एक दिन वो आएगा जब राम जी तेरा दर्शन करने के लिए खुद यहां चल के आएंगे। कितनी गुरु आज्ञा में निष्ठा है। यदि गुरुदेव ने कहा कि राम जी चल के आएंगे, कहीं जाना नहीं, तो कहीं गई नहीं, वहीं 60,000 वर्ष बिताती है। इतने दिन इंतजार में रही, बड़ा बुरा लगा होगा? नहीं, जो इंतजार, जो मजा इंतजार में है, वो आंखें चार में नहीं। जो मजा तेरी याद में है, वो दीदार में नहीं। आने के बाद तो फिर चिंता हो जाती कि अब ये चला जाएगा, लेकिन जब तक नहीं आया ना, हर पल यही आशा रहती थी, अब तो आने वाला होगा, अब तो आएगा, आज तो जरूर आ जाएगा। फिर सोचती कि आज तो बृहस्पतिवार है ना, आज तो कोई काम नहीं होता, कल आएगा। यहां बृहस्पतिवार का बड़ा शुभ दर्शन है कि अशुभ दर्शन है तो नहीं, लेकिन दर्शन है। आज हम गए वो खगेश्वर जी के पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो बृहस्पतिवार है, आज तो छुट्टी रहेगा। ठीक है। संतों ने महात्मा श्री राम जी को पकड़ा। आपकी चरण धूल लगने से जब अहल्या का उद्धार हो सकता है, तो आपकी चरण धूल लगने से इस सरोवर का उद्धार क्यों नहीं हो सकता है? एक बार आप अपना पैर छुआ दीजिए ना। रघुनाथ जी ने कहा संतों को, क्यों मेरी फजीती करते हो? अरे मेरा चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम है, मेरा चरणामृत अकाल मृत्यु करणम नहीं है। मेरे पैर छुआने से कुछ नहीं होगा। आप यदि चाहते हैं सरोवर का जल शुद्ध हो जाए, तो भगवती शबरी मां का पैर छुआइए तो शुद्ध हो सकता है। संत लोग नहीं माने, नहीं आप चलो एक बार पैर तो छुओ ना। अरे हमारे कहने से, हमारे विश्वास पर। लो भाई, नहीं मानते तो लो छुओ तो। राम जी ने दोनों पैर रख दिए एक साथ, ले अब तो ठीक है ना। हाँ, लेकिन हुआ गड़बड़।
गांव में बच्चे पढ़ने लगे।